हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। आज हम डीएस टेर की यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा सेट इसे अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम सेट थ्योरी के ऑप्शन पढ़े थे। इस लेक्चर में इसके लॉ पढ़ेंगे, क्या क्या लॉ होते हैं, यानी जो सेट है हम सेट पढ़ेंगे उस सेट में कौन कौन से लॉ अप्लाई करने हैं, कौन कौन से लॉ यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। सिर्फ हम आज में सिर्फ लॉ पढ़ेंगे। लॉ होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ होता है ऐसे कोई सेट है हमारे पास ए, उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन करो या यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो तो वैल्यू सेम आएगी। कोई भी सेट है, कोई भी ले लो, चाहे सेट कौन सा भी सेट ले लो, ठीक है। बी ले लो, बी का बी के साथ यूनियन करेंगे तो भी बी आएगा, या चाहे इंटरसेक्शन करेंगे बी का बी के साथ, इंटरसेक्शन करने पर भी बी आएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ऐसे कोई सेट है हमारे पास दो, एक सेट है ए, लेट्स सेकंड सेट है बी। तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है यदि हम फर्स्ट ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों की वैल्यू सेम हो। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल समझो इधर, एस 2+2 है या 2+3 है, तो 2+3 कर लें तो भी 5 आएगा और 3+2 करेंगे 5 आएगा। कहने का मतलब यह है कम्यूटेटिव लॉ कहता है इन दोनों का चाहे ए के साथ बी का यूनियन करो चाहे बी के साथ ए का यूनियन करो, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है हमारे पास है तीन सेट हैं, ठीक है। सेट हैं, तीन सेट्स मानते हैं हम, लेट्स ए कोमा बी कोमा सी। हम तीन सेट लिए तो हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दो का यूनियन करते हैं, उसके बाद सी का करें, या ए यूनियन बी यूनियन सी करें। कहने का मतलब ये है, ये कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही होता है पर थोड़ा उससे बड़ा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कहना मतलब इसमें दो सेट होते हैं, इसमें तीन। इसमें क्या है हमारे पास है, चाहे पहले इन दोनों का यूनियन ले लें उसके बाद सी के साथ लें, या पहले बी और सी का ले लें उसके बाद में ए का लें। कभी भी कौन से का ले लें, वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। यूनियन करें तो भी और इंटरसेक्शन करें तब भी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी करें पहले, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, मतलब फिर बी सी का कर लें, अच्छा ए बी का कर लें, दोनों की वैल्यू सेम आए। फॉर एग्जांपल S2+3+5, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लें तब इसे जोड़ें, या इन दोनों को जोड़ लें तब इसे जोड़ें, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो उसी इसका भी ये मतलब कहने का यही है, चाहे इन दोनों का भी ले लो पहले तब इसे लो, या इन दोनों का लो तब वो लो, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक। इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लॉ है हमारे पास, लेट्स हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी, हम हर जगह इन तीन सेट को मानते हैं, ठीक है। मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये करें हम, चाहे इसे हम डिब्बू कर दें। फॉर एग्जांपल देते को पहले हमारे पास लिखा है 2 × 5+3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 5 + 2 × 3 लिख सकते हैं, नहीं इसी प्रकार से इसे लिख दो। कहने का मतलब ये है इसका, ऐसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसे ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। या फिर सेकंड होगा इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेम इसी प्रकार से कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चाहे हम इसे सॉल्व करें चाहे इसे, दोनों की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम आएगी। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल समझा, इसी प्रकार से करते जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, ऐसे हमारे पास सब माना हमने यहाँ पर लेट्स टू सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कोई हमारे पास ए यूनियन बी है का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, चाहे सी से कर दो चाहे उसे, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसे हम हटाएंगे यहाँ से पावर की तरह, तो इस पर चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसे हम कर लिख देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट इसका होता है यानी ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यूनियन, यूनियन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक। बी का कॉम्प्लीमेंट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी डैश, ठीक। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसे भी इसी प्रकार से देखो, ऐसे हम करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो उसे हम यूनियन बना देंगे, ठीक है। अब बी पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं तो बी का कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे हम इस प्रकार भी लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा है हमने, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए डैश यूनियन बी डैश, समझे। अब हम देखते हैं आगे, आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो क्या कहता है, आइडेंटिटी लो समझते हैं। हमारे पास एक सेट है, ए सेट है एक, और एक यूनिवर्सल सेट है। पहले ए से समझो कि ए सेट का हम ए सेट का यूनियन करेंगे फाई के साथ, तो ए आएगा, सॉरी ए ही आएगा, क्योंकि फाई में कोई वैल्यू नहीं है, तो फाई की कोई वैल्यू नहीं, तो ए की वैल्यू जो है वो की वो सेम आ जाएगी। यदि इसका हम एक इंटरसेक्शन करें फाई के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा। और यदि ए यूनियन करें हम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है, तो इसके में क्या करेंगे, जब हम किसी का यूनिवर्सल साथ लेते हैं, यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है सेट, तो इसमें ए की सभी वैल्यू प्रेजेंट होंगी, तो इसका यूनियन में क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। और किसी सेट का साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ तो ए आएगा, समझे। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है ए यूनियन ए डैश, यानी ए का एक एक कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। ये हमें सब चीज़ याद करनी है, ये आगे यूज होंगे, इन सभी को याद कर लेना। ए का इंटरसेक्शन करें ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, सदैव फाई आएगा, ठीक। और एक का यूनियन करें, सॉरी फाई, ये फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल, या यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। यानी कोई यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, फाई, यानी कुछ नहीं, नल। ये नल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सभी वैल्यू आ जाएंगी जितनी भी हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इनवैल्यूशन लॉ। इनवैल्यूशन लॉ क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। देखो ये है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सेम। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, बताया भी था कैसे निकलती है ये वैल्यू। जब किसी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू आ जाएगी। इसे हम इनवैल्यूशन लॉ बोलते हैं। अगला है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, इसमें देखो हम एग्जाम्पल ही समझते हैं इसे, फर्स्ट समझो। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो वैल्यू इसकी ए आएगी, यानी बी क्या है, बी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। कैसे, जब बी का एक साथ इंटरसेक्शन से करेंगे तो इन दोनों ए और बी के बीच में जो वैल्यू कॉमन होगी वही आएगी, वो बोलिए ए में पहले से होगी, तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जहाँ पर एक वैल्यू एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ एब्जॉर्प्शन वैल्यू बोलते हैं। सेकंड देखो इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ठीक। तो बी यूनियन बी होगा, बी का एक साथ इंटरसेक्शन करेंगे
इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक, यानी एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, एक वैल्यू एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनका कैसे यूज होता है विद एग्जाम्पल के समझेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।